जो एफआईआर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये उन टीचर्स पे हुई है तो जो दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली तो आए अलग अलग राज्यों से, लेकिन उन पर एफआईआर कर दी गई। एफआईआर किस बात की? एफआईआर इस बात की कि उन्होंने कोशिश की कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए। एसएससी फेज 13 एग्जाम को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन जो चिंगारी है वो भड़कती भड़कती इतनी ज्यादा उसने आग पकड़ ली कि पूरे शिक्षा व्यवस्था से एक लड़ाई सी शुरू हो गई। और उस शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई के 3 मुख्य चेहरे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिन्हें आप जानते हैं, चर्चित टीचर है वो मौजूद हैं, साथ ही साथ राकेश यादव सर मौजूद है हमारे साथ और नीतू मैम मौजूद है। बहुत कुछ देखना पड़ा है पिछले 2 दिन के अंदर। मैं शुरुआत करूंगी अपने सर से ही। आह्वान किया था कि दिल्ली चलो बैक सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा के खिलाफ अपनी बड़ा बात कमाल का जो रिएक्शन सरकार का है वो एफआईआर का है। जबकि इसकी जगह आना ये चाहिए था कि शिक्षक क्या चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, अगर हम कोई आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब उस बात में कोई दम होगा। हम तो बल्कि इनकी खराब एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ही हम लोग टीचर बने। अगर ये लोग 12th क्लास तक सही तरीके से पढ़ाते हैं गणित, तो हम लोगों को अलग से बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए गणित पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इनको पूछना चाहिए था कि भाई बताइए, 4 लोगों से पूछ लेते, 2 लोगों से पूछ लेते, 5 लोगों से पूछ लेते कि आप क्यों ये आवाज उठाना चाहते हैं। तो ये लोकतांत्रिक देश में बहुत दुख की बात है कि जहां आवाज उठे तो उस आवाज को अपना पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके दबा दीजिए। ये मत जानिए कि वो आवाज उठी क्यों है। बहुत सारी धांधलियां जब संगठित हो गए, बहुत सारे इशू संगठित हो गए, कोई एक इशू नहीं था। पहले सिर्फ एक इशू हुआ करता था, एग्जाम लीक, तो चलिए दोबारा एग्जाम कराओ। इस बार हमें क्यों इस तरीके से आवाज उठानी पड़ी? क्योंकि इशू इतने ज्यादा थे कि लीक भी हो रहा है और गलत क्वेश्चंस भी आप पूछ रहे हैं, फॉर्म भरा के सालों तक आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, फिर रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं कि आप ओवर एज लोगों को क्वालिफाइड कर दे रहे हैं और फिर फाइनल रिजल्ट में आप गलत सवाल पूछ के मार्क्स टू ऑल कर दे रहे हैं। तो इतनी ज्यादा समस्याएं थी कि बात करते कैसे। तो हमने कहा कि ये बात अब डायरेक्ट करनी पड़ेगी, डीओपीटी मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि 11 साल से आप हैं, आपने सिस्टम को सुधारने में क्या योगदान दिया है। बल्कि ये एग्जाम सिस्टम इतना डिग्रेड हो चुका है तो आपका ध्यान इस कदर नहीं है, तो बस ध्यान दिलाना था उनको। बस ध्यान दिलाना था ये कह रहे हैं, लेकिन उस ध्यान दिलाने के चक्कर में आप दोनों इस वक्त एफआईआर झेल रहे हैं। क्या हुआ उस वक्त ऐसा? कोई कारण आपको समझ में आता है? जो धारा आप पर लगी है वो आपको वाजिब लगती है? देखिए, बात क्या है कि एफआईआर होना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग ये सब एफआईआर वगैरह झेल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। और एफआईआर में नाम आना ही हम लोग को बहुत ही ज्यादा पेनफुल महसूस हो रहा है। उस समय सिर्फ हमें वहाँ जो एसएचओ मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप 4 लोग अपना नाम दीजिए, आपकी मीटिंग कराएंगे डीओपीटी मिनिस्टर से। और जब हमने डीओपीटी मिनिस्टर का नाम सुना तो हम लोग वहां पे खड़े हो गए कि ठीक है, डीओपीटी मिनिस्टर से मिल के जाएंगे। लेकिन उन्होंने 10 मिनट के अंदर पूरी पुलिस फोर्स बुला ली और पुलिस फोर्स आते साथ ही हमारे साथ जो शिक्षक खड़े थे उनके कान में इतनी बुरी तरह से उन्होंने चाटा मारा, अचानक उन्होंने ढकेल दिया। स्टैम्पेड का सिचुएशन हो गया। मैं लड़खड़ाते हुए किनारे दीवार की तरफ गई, वहां एक मंदिर था और उसका गेट खुला हुआ था, तो मैं अंदर चली गई। तब तक मैंने देखा कि बिल्कुल भगदड़ मच गई और सब टीचर्स को पीट पीट के बस में धक्के मार के चढ़ाए जा रहे थे। उसके बाद एसएचओ ने कहा कि मैडम आपको कैसे छोड़ देंगे, आप तो यहाँ पे सबसे मेन टारगेट पे आप हो। फिर मैं चुपचाप से निकल आई। यस, उन्होंने मुझे कहा। और सबसे मेन है कि उसमें 2 मिनट पहले वो हमसे नाम मांग रहे थे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलाने के लिए। मेरा कहना है कि आप सीधा कह दीजिए कि भाई हम आप सबको अरेस्ट करेंगे। हम लोग चुपचाप से बस में चढ़ के बैठ जाते हैं। इस तरह से मारपीट करना, वो भी शिक्षक को, और एकदम थप्पड़ से लाठी से मारना। फिर उन्होंने खींच के बस पे चढ़ाया। 4 घंटे हमें दिल्ली में घुमाया। फिर 2-3 टीचर्स ने ये कहा कि भाई हमारा ब्लैडर फट जाएगा, हमें कहीं वॉशरूम तो जाने दो। कुछ बच्चे रास्ते में मिल गए, बाई चांस उन लोगों को पता चल गया कि इस रास्ते से जा रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने हमें केला वगैरह दिया खाने को। मेरा ब्लड शुगर एकदम नीचे चला गया था। कल ऐसे ऐसे मेरे कई घाव पूरे बदन में निकल गए, क्योंकि पूरा उमस और गर्मी में हम लोग को 4 घंटे घुमाया है बस में, और 4 घंटे विदाउट फैन एक दरी में बिठा के वहां पे रखा है। 8:30 बजे उन्होंने निकलने दिया। तो तब भी हम लोग रिलीव थे कि चलो हम लोग को छोड़ दिया गया। अब आगे जाके कम से कम बच्चे बाहर बहुत सारे खड़े थे, वो लोग बड़े खुश हुए अपने शिक्षक को बाहर देखकर। लेकिन आज पता चला है कि एफआईआर हो गया है। राकेश सर, सवाल अब ये भी, जब एफआईआर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, सवाल ये भी हो जाता है कि क्या अब टीचर्स डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे अपने आंदोलन से, या आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा? नहीं, एफआईआर से नहीं कर रहे हैं। और एफआईआर का हम सबको पहले से भी पता था कि एफआईआर तो होनी है, क्योंकि सरकार ये पहला कदम उठाती है। लेकिन ना तो पुलिस की मार्कशीट रखते हैं, अगर लिमिट में मारा जाए तो जो कल मारा गया तो उससे नहीं डर है, तो वो सब झेला जाएगा। एफआईआर का भी कोई दिक्कत नहीं है। नीतू मैम खुद भी वकील है,
तो सारे बच्चों पे भी जो FIR हो रही है उसको भी मैम टैकल कर रही है, इनकी टीम टैकल कर रही है। टीचर्स पे जो FIR हो रही है उनको भी टैकल किया जा रहा है। तो बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए मैम, उतना सब पहले भी झेलती हैं, पीछे भी जितने भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए उनमें। मेन इशू ये है कि आउटकम नहीं आ रहा, और आउटकम जो आना है वो तब आना जब हमारी DOPT मंत्री से बात होगी या DOPT के अधिकारियों से बात होगी। अभी हमारी एक्चुअल में जो मांग है, जिन आदमियों से हमें अपना हक लेना है, हम डायरेक्टली उन आदमियों तक ही नहीं पहुंच पा रहे, अपनी बात डायरेक्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो फिर कैसे होगा? अभी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो DOPT मंत्रालय में काम करते हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो जो IAS लोग हैं उनको अभी लोगों को कुछ पता ही नहीं इस मैटर के बारे में। पुलिस ये कर रही है कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ, ये तो पुलिस खेल रही है आपके साथ। अभी आपका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया नहीं, हमारे पास तो किसी पुलिस की तरफ से इस तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मेरा सवाल दिल्ली पुलिस से यही है, सवाल नहीं, आज उनकी प्रार्थना है, आप FIR किया, हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जो बच्चे स्वागत करते हैं। बस एक काम तो दिल्ली पुलिस करा ही सकती है कि जिनसे हम मिलने गए थे एटलीस्ट हमें उनसे मिलवा तो दिया जाए। सिर्फ 4 लोग जा रहे थे मिलने के लिए, 18 से 20 सेकंड का टाइम था जिस समय पे ये तय हो गया था कि आप 4 लोगों को भेज रहे हैं, और हम भी श्योर हो गए थे कि 4 ही लोग जाएंगे। लेकिन उस 18 से 20 सेकंड के इंटरवल पे एक आंधी आती पुलिस की, और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, और आप जानते हैं फोर्स के आदमी का हाथ कितना मजबूत होता है। और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सब, मैं तो किसान का बेटा हूं, तो हमें तो मिट्टी के कारण पता है, और हमने तो 2 गर्मी झेली भी है। लेकिन ये तो मैम अभी सर हूं, ये तो तेजी में रहने वाले लोग हैं, मैम को कहां से धकेल के खींच के लाए हैं। इतने टीचर उनके कानों पे ऐसे झापड़ लगे हैं, 3-3 दिन तक सूझे रहना उनको, तो उनकी क्या हालत होगी। लेकिन चलिए वो सब भी झेला जाएगा। अब असली लड़ाई ये है कि अब हमारी आवाज वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची हमें नहीं पता। अब या तो ये सरकार का काम है कि हमारी मुलाकात कराएं उन अधिकारियों से, DOPT मंत्री से, कि हम अपनी बात रख पाएं। तो अभी तो हम अपने आंदोलन के बिल्कुल आरंभिक चरण पे भी ठीक से नहीं पहुंचे हैं, तो आंदोलन आगे कहां जाएगा वो तो बहुत देर में हम बता पाएंगे जब हमारे सामने हमारी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अभी तो हम ये करेंगे, अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन DOPT मंत्री के सामने तो जाए, कम से कम मांग रखने में क्या ही बिगड़ जाएगा सरकार का। नीतू मैम, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, जो धाराएं आप पर लगी है, सही मानती है उन्हें? कहां तक जायज है वो धाराएं? देखिए, कौन सी धाराएं हैं ये भी बता दीजिए। जो धाराएं हैं वो ऐसे सच सीरियस धाराएं नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि पुलिस तो कुछ का कुछ भी बना सकती है। आपको अच्छे से पता है कि बाद में धाराएं जोड़ दी जाती है, हटाई जाती है, और पुलिस किस तरह से रिप्रेजेंट करती है केस को कोर्ट में वो भी देखा जाएगा। तो अभी तो खैर कहानी शुरू हुई है और बहुत कुछ बाकी है। जहां तक हम लोग का मार खाने का बात है, मैं बता दूं आपको मैम कि हमारे बच्चे सेंटर्स में मार खा रहे हैं, तो चलो हम भी मार खा लिए। उन लोगों ने जो कष्ट झेला, कहते हैं जो बच्चे झेलते हैं कष्ट, माँ बाप चाहते हैं कि उनको कष्ट ना हो, हमें कष्ट हो जाए, भले हमें कोई भी कुछ कर ले। तो हम लोगों को जो पिटाई पड़ी है, तो उससे ज्यादा पिटाई मेरे बच्चों को पड़ रहा है सेंटर्स